हम लोग बात करेंगे सावन की, शिव की और सोमवार की। सावन का महीना है, शिव की आराधना का महीना है। धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से बड़ा महत्व है उसका। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ पंडित मांगीलाल जी सारस्वत ने आना है, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं पंडित मांगीलाल जी सारस्वत, उनका स्वागत है। हम लोग उनसे चर्चा करेंगे सावन, शिव और सोमवार की, जिसके लिए ये महीना जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित जी शुरुआत करते हैं हम लोग। पुनीत अग्रवाल देख रहे हैं, शुक्रिया। सावन का धर्म अध्यात्म की दृष्टि से क्या महत्व है? जी सर, देखो शास्त्रों में अलग अलग आता है वैसे तो जी, पर सर मैम क्या मानते हैं, कहते हैं कि श्रावण जब शुरू होता है तो हमारे जो हिंदी महीने हैं जी, जैसे चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में ये नक्षत्रों के आधार से शुरू होता है। जी जी, जैसे चित्रा नक्षत्र से चैत, महत्व क्या है इनका? अभी बताता हूँ जी। तो ये नक्षत्रों से शुरू होता है और नक्षत्रों से शुरू होकर के श्रावण जो है वो होता है श्रवण नक्षत्र से शुरू। श्रवण नक्षत्र, जी सर। और श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा जी। तो सोमवार और श्रावण जैसे शिव जी को विशेष प्रिय है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शिव जी के मस्तक पर विराजित है। तो इसलिए श्रावण का एक तो ये महत्व है जी। दूसरा कहते हैं कि जो समुद्र मंथन किया गया था जी जी, और जो उस समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था जी, तो वो कहते हैं कि महादेव ने श्रावण में ग्रहण किया था, पिया था जी। तो उसकी वो गर्मी की वजह से जैसे जी, उसका वो हम आगे चलेंगे जी सर। लेकिन इसका महत्व ये है कि एक तो चंद्रमा का है जी और एक शिव ने जो है हलाल किया। जी सर। और तीसरा जो है इस समय बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। ठीक है। हरियाली जो होती है, पूरी प्रकृति हरी भरी। जी जी, तो इसलिए भी श्रावण को विशेष महत्व दिया जाता है। मतलब ये तीन प्रमुख कारण है जिस कारण सावन का महत्व। जी सर। पुनीत अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। गुरमीत गिल, गोविंद जी, सत श्री अकाल। मोहित नारायण गोयल पंजाब से जुड़े, हमसे शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हैं मांगीलाल जी सारस्वत और हम चर्चा कर रहे हैं सावन, शिव, सोमवार, रुद्राभिषेक और इनके महत्व पर धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से। सावन को शिव से जोड़ा जाता है। जी सर। इसकी कोई खास वजह? वो आपको मैंने बताया ना सर जी। का जैसे इस समय एक और का जैसे मतलब वैसे सृष्टि के करता है भगवान विष्णु जी, वो जगत के पालनहार है। तो कहते हैं कि जब देव शयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देवता कहते हैं सो जाते हैं, विष्णु भगवान जो है वो पाताल लोक में चले जाते हैं। जी। विष्णु भगवान के पाताल लोक में जाने के बाद में भगवान विष्णु जो है वो अपना चार्ज जो है इस सृष्टि के संभालन का वो महादेव जी को दे देते हैं, सौंप जाते हैं। तो महादेव जी को सौंप जाते हैं। तो ये 4 महीने जो है वो महादेव जी के लिए विशेष हो गए, महादेव जी के विशेष हो गए। उन 4 महीनों में जो सबसे प्रारंभ का महीना है वो श्रावण का है। अच्छा, मतलब 4 जो है, मान्यता ये है कि जो 4 जब शिव जी के पास आ गया उसका प्रारंभिक महीना जो है जी सर, सावन का महीना। जी सर। इसलिए वो ज्यादा महत्व का हो गया। जी सर। इसके अलावा भी कुछ धर्म अध्यात्म से जोड़ सकते हैं इसको? वो तो बाकी था, वो बताया ना कि सर इस समय जो है प्रकृति चेंज होती है, इस समय जो है मौसम जो है वो बदलता है, कि जैसे ग्रीष्म से वर्षा ऋतु आती है, प्रकृति हरियाली होती है, तो हरी भरी होने के कारण। और फिर हमारे जो सनातन धर्म में एक और भावना है जी, वो ये है कि हमारे यहाँ चतुर्मासा शुरू होता है, जो देव शयनी एकादशी से लेकर के देव प्रबोधनी एकादशी से तक, यानी आषाढ़ शुक्ला एकादशी से 11 से लेकर के और कार्तिक शुक्ला एकादशी तक। इस दौरान धार्मिक दृष्टि से भजन, पूजन इत्यादि धार्मिक कार्यक्रम ही ज्यादा होते हैं चातुर्मास। जी सर। इस समय में त्योहार बहुत आते हैं, जैसे मान लो हम लोग पर्टिकुलर सावन की बात करेंगे। जी सर। जी सर। दिनेश सारस्वत स्पीच थेरेपी में देख रहे हैं, शुक्रिया। मोहनलाल टाक नमस्कार, गोविंद जी नमस्कार सभी का।
क्या सावन और शिव पंडित जी एक ही बात है? सावन में बताया ना सर कि जैसे इस समय वो मैंने बताया था पहले भी अपनी इस विषय में चर्चा भी आपने कहा भी आगे पूछेंगे कि जैसे इस समय महादेव ने वो हलाल विष ग्रहण किया जी। और नंबर 2 के ये जो है कार्तिक का जैसे सावन का महीना जो है वो श्रवण नक्षत्र से शुरू होता है और श्रवण नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और चंद्रमा का और महादेव का विशेष महत्व अपने आपस में लगाव है। महादेव का जो है चंद्रमा जो है महादेव जी के सर पर विराजित है और महादेव जी को ठंडा रखने के लिए ही चंद्रमा सर पर विराजित है क्योंकि चंद्रमा जो है वो शीतलता प्रदान करते हैं जी। तो इसलिए विशेषतः ये सावन का महीना जो है वो महादेव के लिए अपने यूं कह सकते हैं कि सावन और शिव एक ही बात है। जी जी सर जी, दोनों का महत्व एक जी बिल्कुल। पंडित जी क्या सावन में सोमवार का इतना अधिक महत्व क्यों होता है? अभी हर जैसे ही सावन शुरू होने लगता है तो सब ये पहला सोमवार दूसरा सोमवार, इसकी कोई खास वजह है क्या सोमवार की? जी सर, वो अभी अपने इसी बात पर आपने पहले भी पूछा था, मैंने आपको निवेदन किया था क्योंकि हम लोग ना सिलसिलेवार चलेंगे। जी सर, सावन जो है इसमें कोई सावन सोमवार जो है वो चंद्रमा से संबंधित है जी और चंद्रमा जो है वो शिव के विशेष प्रिय है और चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करने वाले ग्रह है। 9 ग्रहों में सबसे शीतल चंद्रमा है जी। और महादेव ने जब वो विष का हलाल विष का पान किया था तो उस समय महादेव को विशेषतः शीतलता की जरूरत थी। ठीक है। तो वैसे तो श्रावण के जो है 30 के 30 दिन त्योहार है। अच्छा 30 दिन त्योहार है सर। हाँ, पर सोमवार जो है वो विशेष महत्व रखता है क्योंकि सोमवार को चंद्रवार भी बोलते हैं। चंद्रवार। अच्छा इस महत्व के पीछे कोई धर्म अध्यात्म का कारण है? जैसे आपने बताया कि चंद्रमा को शिव जी ने अपने शीश पे धारण कर रखा है शीतलता प्रदान करने के लिए। जी। इसके अलावा भी कुछ वो पौराणिक कथाओं में आता है सर वैसे। जी जी। कि जैसे चंद्रमा जो है, आप जल लीजिए। चंद्रमा एक मिनट। हाँ आराम से चंद्रमा जो है ना वो महादेव के विशेष प्रिय हैं जी। कहते हैं चंद्रमा और भोलेनाथ दोनों की ससुराल एक जगह है। अच्छा चंद्रमा की और शिव की। हाँ, दक्ष प्रजापति के यहाँ दोनों की ससुराल है और उस दृष्टि से हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो वो दोनों एक ही घर में रह गए हैं। और आज का युग है भाई साहब, आज जो है ना साधु को विशेष महत्व दिया जाता है तो उस हिसाब से भी चंद्रमा का वो महादेव से लगाव हो गया। और फिर क्या है, कहते हैं दक्ष प्रजापति ने जो है ना चंद्रमा को निकाल दिया था किसी कारण से, अपमान करके। तो कहते हैं कि शत्रु का शत्रु मित्र भगवान। सोमवार का महत्व क्यों इतना? तो वो बता रहा हूँ सर, भी महादेव का दक्ष प्रजापति ने महादेव का अपमान किया और चंद्रमा का भी अपमान किया। और चंद्रमा का जो है सोमवार से संबंधित है, क्यों चंद्रवार है। तो महादेव ने चंद्रमा को अपने गले लगा लिया कि भी आपका ससुराल में अपमान हुआ है पर मैं आपका मान सम्मान करता हूँ। अच्छा, मैं आपका मान सम्मान करता हूँ। उस मान सम्मान के मतलब वो लिहाज से मानो तो सोमवार और विशेष महत्व होगा। अच्छा, इसलिए कि चंद्रमा को शरण दी या चंद्रमा को अपना लिया। तो शरणागत दाता जो होता है वो जो शरण में आया उसका मान सम्मान ज्यादा करता है, इसलिए वो सोमवार का जो है जी महत्व ज्यादा हो गया। जी सर। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने दक्ष प्रजापति ने उनको निकाला तो शिव जी ने उनको अपना लिया, क्योंकि चंद्रमा जो है सोम का प्रतीक है। जी जी, इसलिए वो सोमवार का महत्व हो गया। जी सर, ये ना सरल शब्दों में। हाँ बिल्कुल सर। सोम प्रदोष और सोमवार एक ही है क्या? ये क्या दोनों में? सोम प्रदोष क्या चीज है? सोम प्रदोष ये क्या होता है सर? प्रदोष जो है महीने में 2 बार आता है। ठीक है। शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में। ठीक है। जो मतलब मध्याह्न काल में जब सूर्य अस्त हो उस समय चंद्रमा मतलब जैसे है द्वादशी तिथि न होकर के त्रयोदशी तिथि होनी चाहिए। कई बार 13 मतलब उनका 13 होनी चाहिए। हाँ, कई बार त्रयोदशी में आता है ये और कई बार द्वादशी में आता है। ठीक है। तो द्वादशी वाले दिन अगर वो त्रयोदशी वाले दिन सोमवार पड़ गया तो वो सोम प्रदोष हो गया। अच्छा। मंगलवार पड़ गया तो भौम प्रदोष हो गया। शनिवार पड़ गया तो शनि प्रदोष हो गया। मतलब 12 से 13 इस तरह से पढ़ेंगे जिस बार को, हाँ जी, उससे संबंधित हो जाएगा। मतलब त्रयोदशी सूर्यास्त के समय त्रयोदशी होनी चाहिए।
अच्छा, सूर्यास्त के समय तेरस होनी चाहिए। जी सर। उसका प्रभाव पता है जी, त्रयोदशी को प्रदोष होता है। अच्छा, तेरस को प्रदोष हो गया, अगर वो जी। सोमवार को है तो सोम प्रदोष हो गया। हाँ जी, मंगलवार को है तो भौम प्रदोष हो गया, अच्छा, और शनिवार को है तो शनि प्रदोष, गुरुवार को है तो गुरु तो प्रदोष। इनमें तो समय को फर्क भी है, अंतर भी है कुछ? हाँ जी सर। पूजा का भी अंतर है कोई? मतलब पूजा का कोई अंतर नहीं है। जी ये होता है प्रारंभ करें ना, जैसे अपने नया प्रदोष वर्ष, जी। तो उसमें कहते हैं कि संतान की भावना से जिसके संतान नहीं हो रही हो, या जिस जातक का विवाह नहीं हो रहा, ठीक है। चाहे वो कन्या हो और चाहे लड़का हो, लड़का या लड़की कोई भी हो, कोई हो, हाँ। उनके अगर विवाह में किसी प्रकार की रुकावट आती है हम्म। तो कहते हैं सोम प्रदोष से प्रारंभ करना। अच्छा, शुरू करना चाहिए, जी। उसके लिए फलदायी होगा ये। जी सर। और भूमि संबंधी इत्यादि कोई दिक्कत हो, हम्म, जैसे मकान नहीं बन रहा है, ठीक है। या कोई भी मांगलिक कार्य में अड़चन आ रही है, तो कहते हैं उसको, या कर्जा ऋण मुक्ति नहीं हो रही है, तो उसको सोमवार को करना चाहिए, मंगलवार वो को प्रदोष उसको शुरू करना चाहिए। जी सर। मतलब सोम प्रदोष का व्रत तब करें जब विवाह में कहीं अड़चन आ रही है। हाँ, विवाह में तो अड़चन वो आ रही करे, है, वही माता पिता करें या वो लड़का लड़की करें? वो स्वयं करे तो बहुत बढ़िया है। हाँ, बाकी कहते हैं कि जो भी प्रदोष करता है, हम्म। प्रदोष के व्रत रखता है, उसके जीवन में महादेव किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। अच्छा, प्रदोष व्रत किया कैसे जाता है? कोई विशेष अनुष्ठान होता है क्या? जी सर, इसमें वैसे तो कोई ज्यादा नहीं होता। जी। इसमें क्या होता है कि जैसे सुबह उठे, स्नान इत्यादि किया, अपना नित्य कर्म किया, नित्य कर्म करके और फिर महादेव की पूजा करनी होती है। नित्य कर्म करके महादेव की पूजा करें। जी सर। ठीक है। स्नान वगैरह किया और महादेव की पूजा की, और फिर सायंकाल को जब सूर्य अस्त होने वाला हो, जी, जिसे हमारी भाषा में गोधूली वेला कहते गोधूली हैं, वेला या संध्या वंदन। हाँ, या संध्या काल, गोधूली वेला, और उसको प्रदोष काल भी बोलते हैं। अच्छा। जब दोनों समय मिलते हो, सायंकाल में जैसे सूर्य अस्त होता हो या सूर्य उदय होता हो, ठीक है, वो संध्या काल भी कह देते हैं, विसंधि काल। संधि काल हो गया, संधि काल से संध्या काल। संध्या काल हो गया। तो संध्या काल के समय में पुनः महादेव का पूजन करके, अभिषेक इत्यादि करके, या इतना नहीं उपलब्ध हो पाता तो केवल मात्र मंदिर में जा करके या अपने घर में जहाँ भी हो, शिव जी को जल चढ़ाएं और अपना व्रत खोलें। अच्छा, ये मतलब कोई खास विशेष नहीं है, मतलब सीधा साधा हाँ, सरल, बिल्कुल साधारण, सरल हाँ, जो है कर सकते। कोई भी कर सकता। अच्छा, कोई भी कर सकता है इसमें? जी सर। जैसे आपने बताया कि लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही तो सोम प्रदोष से शुरू करें। जी सर। अगर वो उसके पेरेंट्स करें तब शनि प्रदोष से शुरू करो। वो शनि प्रदोष से। जी। अच्छा, फल वही मिलेगा जी सर। उसके शनि, फल हाँ, शनि प्रदोष भी इसी बात का प्रतीक है कि हमें जो भी संसार में जो सुख सुविधा चाहिए, जी, वो सारी सुख सुविधा महादेव जी हमें प्रदान करेंगे। तो माँ बाप की इच्छा या भावना, या माँ बाप का एक संकल्प होता है कि हमारे बच्चों की बढ़िया घर में शादी हो, ठीक बात है। बेटे या बेटी की, उसकी जो है शादी बढ़िया हो, बच्ची के लिए वर बढ़िया मिले, सुंदर वर मिले और अच्छा घर मिले, और बेटे के लिए सुशील पुत्र वधू मिले, ये सभी चीज, ये सभी मनोकामना महादेव पूर्ण कर। अच्छा, सोम और भोम और शनिवार के जो प्रदोष व्रत हैं, जी सर। उसमें करने का अंतर भी है कोई? नहीं सर, सेम है। अच्छा, सेम कर सकते हैं। अंतर कुछ है। अच्छा पंडित जी, जैसे अभी प्रिया विजय जय महादेव हम बोल रहे हैं, शुक्रिया। जी सर। मुकेश शर्मा कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, गुरुदेव को प्रणाम। आयुष्मान हो सर। मुकेश शर्मा जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं पंडित जी। पंडित जी, जैसे अब सावन के 3 सोमवार चले गए, जी सर। 1 सोमवार बचे हैं, जी सर। तो क्या विशेष अनुष्ठान किए जाए? मान लो मैंने 3 सोमवार नहीं किए, जी सर। और मैं कुछ विशेष अनुष्ठान करूं तो क्या करना चाहिए? देखो सर, वैसे तो कहते हैं, एक युक्ति दे रखी है जी, कहते हैं कि भगवान सूर्य को नमस्कार से सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार किया, सूर्य प्रसन्न हो। ठीक है। और वही युक्ति ब्राह्मण के लिए लागू होती है। ब्राह्मण को भी नमस्कार किया, ब्राह्मण प्रसन्न। ठीक है। और वही एक युक्ति लगती है महादेव के लिए कि महादेव को एक लोटा जल चढ़ाए, महादेव प्रसन्न। अच्छा, मतलब कोई विशेष नहीं, मान लो 1 सोमवार को मैंने 3 सोमवार कुछ नहीं किया, तो अगले सोमवार को जल चढ़ा दूं, बिल्कुल, तो महादेव की कृपा बनी रहेगी, बनी रहेगी। बाकी एक बहुत बढ़िया दिया है सर इसमें जी। कहते हैं कि कई बार भी कहीं अपने ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ हमारे पास मंदिर नहीं है, हाँ। या शिव जी कहीं उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो श्रद्धावान आस्थावान जो है श्रद्धालु, उसने अगर ऐसे करके महादेव पे जल चढ़ा दिया अंगूठे पे भी। अच्छा, अंगूठे पे,
जरा कैमरा करके मतलब अंगूठे पे यूं चढ़ाते हैं। हाँ, अंगूठे पे जैसे जल चढ़ाया हाँ। तो वो भी कहते हैं अभिषेक हो गया। मान लो मैं कहीं ऐसी जगह हूँ जहाँ नहीं हूँ तो हाँ। जल लेके मैं अंगूठे पे चढ़ा दूँ। पंचाक्षर मंत्र बोल करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र बोला, जल चढ़ाया, तो शास्त्र ये बात मानते हैं कि इससे भी हमारा अभिषेक जो है वो मान्य पूर्ण हो गया। बिल्कुल। मतलब इसको एक बार मतलब अंगूठे पे हाँ जी। जल चढ़ा दें जी सर। और पंचाक्षर ये जो आप बता रहे हो ओम हाँ। नमः शिवाय, हाँ जी, ये महामंत्र है। ये महामंत्र है। तो इससे जल चढ़ाया तो हमारी सभी मनोकामना महादेव पूर्ण कर। मतलब जिसके पास शिवालय नहीं है या शिवलिंग की उपलब्धता नहीं है जी तो सर। वो ऐसा वो कर सकते हैं। जी सर, जी सर। बहुत अच्छी एक बात बताइए। मोहित नारायण गोयल पूछ रहे हैं, पंडित जी शिवलिंग को जल बैठकर चढ़ाया जाए या खड़े होकर? वो सर अपनी सुविधा के अनुसार, वैसे अच्छा। बैठ करके चढ़ाएं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि पूजा का जो महत्व है वो बैठ करके ही है। ठीक है। पर अभिषेक अगर अपने करते हैं तो अभिषेक लंबा चलता है। ठीक है। तो ये मानते हैं कि देखो नरो नारायणो भवेत, नर में ही नारायण है। अगर हम परेशान होकर के हमारे शरीर में कहीं दिक्कत हो रही है और फिर हम अगर बैठ करके जल चढ़ाना चाहें और हम हमारी इच्छा है अभी हम खड़े होकर के चढ़ाएं तो वहाँ खड़े होकर के भी जल चढ़ा सकते हो, कहीं कोई बहुत दिक्कत में श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान जो है वो श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न होते हैं। दयाराम सोकल हमें देख रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं। वरुण बंसल कह रहे हैं, प्रणाम पंडित जी, शिव जी की पूजा करने की पूर्ण विधि बताइए। जी सर, संक्षेप में साधारण सी जो विधि है वो ये है कि भी आप एक लोटा लीजिए और धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, वो जल लेकर के आप महादेव पे चढ़ाइए। अगर दूध, दही, शहद, घी इत्यादि आपके पास उपलब्ध है तो पंचामृत से अभिषेक कराएं, अन्यथा कच्चा दूध और जल मिला करके महादेव को अभिषेक कर दे, अर्पण करें महादेव पर। और अगर दूध भी उपलब्ध नहीं है तो सीधा जल चढ़ाएं। और वहाँ जहाँ भी आप होंगे, मंदिर में होंगे या कहीं भी होंगे, वहाँ अगर चंदन पड़ा है तो चंदन घिस करके महादेव जी के लगा दें। और फल पुष्प बेलपत्र अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अन्यथा भी मैंने पहले भी निवेदन किया था भी महादेव जी को अगर आपने सच्ची श्रद्धा से एक लोटा जल भी चढ़ा दिया तो आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। मुकेश शर्मा कह रहे हैं, गुरुदेव आशीर्वाद बना रहे। आयुष्मान होगा। पंडित ब्रह्मानंद सारस्वत खरड़ा, बहुत सुंदर विचार, हर हर महादेव। धन्यवाद। सावन में शिव उपासना को खास महत्व ये बताया ना सर अभी अपनी वो जो ये जो जी फल मिलेंगे सारे। जी सर, क्योंकि इस समय वो जो है ना वो सारी कमान जो है वो महादेव के हाथ में, इसलिए वो सारी पूजा जी जी भी उससे पहले अगर करते हैं तो थोड़ा सा उस समय जैसे देवसैन से पहले वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है तो उस समय भगवान विष्णु के ज्यादा चलते हैं। और ये जो 4 मास महीने हैं इनमें महादेव का, शिव जी का चलेगा, शिव और शक्ति। अच्छा, शिव शक्ति इनका ज्यादा रहेगा, जैसे आगे नवरात्रि आगे। बीजेपी लीडर विनीता आहूजा, सादर पंडित जी। गौतम अग्रवाल देख रहे हैं, शुक्रिया आपका। पंडित जी एक बात तो थोड़ा सा मैं कई बार असमंजस में होता हूँ कि महाशिवरात्रि तो फागुन में आती है। जी सर। लेकिन शिव जो है वो सावन को प्रिय समझते हैं। जी सर। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही सुंदर बढ़िया मतलब प्रश्न किया है, जिसका आम जो हमारे दर्शक हैं उनको इस चीज का लाभ मिले। जी जी बताइए। जी सर, इसमें क्या है कि जो पहले महादेव जी का विवाह हुआ था, ऐसी मान्यता है जी, मान्यता है। हाँ, पहले का विवाह हुआ था माँ भगवती गौरी से हुआ था, सती से। और माँ भगवती गौरी ने, सती ने जो है अपने शरीर को अपने पिता के यज्ञ में हवन कुंड में समाप्त कर दिया। अब भगवान से माँ भगवती ने प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे आप दोबारा जो है पति रूप में मिले। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने माँ भगवती को आशीर्वाद दिया था कि भी आप मेरी तपस्या करो, और पुनः शुरू की थी। अच्छा। और फिर माँ भगवती का और महादेव का मिलन हुआ था। हालांकि कई जगह ये बात भी आती है कि भी श्रावण शिवरात्रि को भगवान शिव का विवाह हुआ है, पर ये थोड़ा सा बैठता नहीं है। और जो आपने भी कहा है फाल्गुन की जो है उसको महाशिवरात्रि कहते हैं, कहते हैं कि विवाह उस दिन हुआ।
लेकिन उसके बाद। पूजा शिव ने हाँ। शक्ति ने इस महीने में शुरू हाँ। की, इसलिए उसको प्रिय जी, हुआ। दयाराम सोकल हर हर महादेव बोल रहे हैं। विनीता आहूजा कह रही हैं गोविंद भाई साहब बहुत सुंदर विषय, बहुत ही फलदायी, हर हर महादेव। धन्यवाद रुद्राभिषेक भी सावन में होते हैं जी। रुद्राभिषेक क्या है और महत्व क्या है? अपने पास समय लगातार कम होता जा रहा है। जी सर, अब देखो वैसे तो रुद्राभिषेक है भाई साहब, आप कभी भी कर सकते हो, अच्छा, जरूरी नहीं है सावन में करें, कोई सावन की जरूरी नहीं है। ठीक पर है। वहीं वो बात अभी आई थी कि जो जिसका समय हो वो तभी करना। उस समय ज्यादा फलीभूत होता है। रुद्राभिषेक का मतलब है कि रुद्र मतलब महादेव, रुद्र मतलब शिव, और शिव का अभिषेक रुद्राभिषेक होगा। हाँ, रुद्र का अभिषेक, अभिषेक वहीं वो शुरू हुआ जल से। और इस महीने में वो जो आप लोग, मैंने पहले निवेदन किया था कि जो वो हलाहल विष पिया था, तो उसके कारण महादेव को जो है वो विष की गर्मी की, इसलिए वो जल, हाँ, वो जहर को कम करने के लिए उस समय औषधियां यही थी, जल, जल, दूध, दही, तो उससे ही अभिषेक होता है। इस अभिषेक से जो महादेव, अब आपको मैं नमस्कार करूंगा, कलयुग है, वे कहते हैं ना स्तोत्रेण कश्य संतुष्ट है, ऐसा कोई जीव जगत में पैदा नहीं हुआ जो नमस्कार करने से या बड़ाई करने से राजी ना हो। ठीक बात है, कोई हो चाहे, अगर अपने किसी की बड़ाई करेंगे या किसी को अपने मान सम्मान देंगे, तो वो हमारे प्रति उसका जो है स्नेह बनेगा, उसके विचार हमारे प्रति बढ़िया होंगे। तो जो महादेव को हम अपने अभिषेक इत्यादि पूजन करेंगे तो महादेव का हमारे पर स्नेह बना रहेगा। और फिर इस महादेव को कहते हैं मृत्युंजय, जो मृत्यु पे विजय पाने वाले हैं वो महादेव हैं। ठीक है। और हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करने वाले। आज भौतिकवाद का युग है, हर आदमी सुख चाहता है, सुख चाहता है तो वो महादेव का अभिषेक करता है, और अभिषेक करता है तो महादेव उसकी मनोकामना जो पूर्ण करते हैं। स्वाति जरा देख लेना फोकस में, हाँ कहीं पंडित जी हाँ, उधर उधर चले जा रहे हैं। मैं गोविंद जी के साथ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, नहीं क्योंकि मुझे हमें ये थोड़ा सा रहता है कि उधर ना हो जाओ वापस। ठीक है, वो कैमरे से इधर निकल दो। वरुण बंसल पूछ रहे हैं पंडित जी, हम शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं, वो बाद में नाली में जाता है, उससे हमें कोई पाप तो नहीं लगता? वंश साहब, आपने जो पूछा है प्रश्न बहुत बढ़िया पूछा आपने जी। वैसे तो नाली में जाना नहीं चाहिए, और ये हमारा या हम लोगों की व्यवस्था का थोड़ा सा गलत है ये जी। और मैं इसको दुर्भाग्य भी मानता हूँ कि अगर हम दूध, दही, शहद, घी इत्यादि चढ़ाते हैं, ये पंच रत्न है, ये सारे के सारे रत्नों में आते हैं, और रत्न का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, चाहे वो सोना हो, चाहे लक्ष्मी हो, कोई भी जो रत्न है उसको हम वैसे दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो वैसे तो नियम ये है कि अगर आप अभिषेक करें तो जो दूध है उस दूध को किसी पात्र में इकट्ठा करके कोई जीव को पिला दें, गाय को पिला दें, बच्चे को पिला दें, या कोई भी जानवर जैसे कुत्ता है, कोई भी, या कोई जरूरतमंद हो उसको दे दो ताकि वो उसका सदुपयोग हो। पर जरूरतमंद को अपने दे इसलिए नहीं सकते कि उसमें जैसे भाई दही भी मिला होता है, और आग के पुष्प भी होते हैं, धतूरा भी होता है, भांग भी होता है, तो वो सब थोड़ा सा जो है नशीले पदार्थ होते हैं। तो नाली में ना जाए इसके लिए क्या कोई जमीन में खोदना पड़ता है? वैसे तो देखो शास्त्र तो यही बात करता है, नियम यही है कि वैसे तो ये भूमि में जाना चाहिए, या माँ भगवती गंगा में, नहर में प्रवाहित हो। मतलब ये जो कहते हैं कि शिव निर्माल्य, जिसपे अगर शिव निर्माल्य पर अगर भूलवश भी पैर लग जाता है तो हम दोष के भागी होते हैं। तो ये जब जैसे मैंने दूध चढ़ा दिया शिवलिंग पे, वो नाली में चला गया जी, तो इसमें मैं दोषी हुआ या जहाँ व्यवस्था है वो? नहीं, देखो वो क्या होता है सर कि अगर हमें इस बात का ज्ञान है, ठीक है, फिर तो हम दोषी हैं। ठीक है। अगर हमें ज्ञान नहीं है तो अनजाने। हाँ, परंतु एक बात और भी है, यहाँ ये भी आता है सर कि अगर अग्नि को अपने जानबूझ के छुआ या अनजाने में छुआ, अग्नि में जलाना है। जानबूझ के थोड़ा छुएंगे तो ज्यादा जलाएगा, अनजाने में छुआ गया तो थोड़ा सा कम जलेगा, होगा जरूर। हाँ। पंडित परमानंद शाश्वत खड़ा सादर बंदन बोल रहे हैं, आयुष्मान भाव साहब। अच्छा, रुद्राभिषेक की हम लोग बात कर रहे थे, इसको कौन करवा सकता है? देखो सर, इसमें बात आती है, इसमें जोड़े से करवा सकता है, ठीक है, अकेला भी करवा सकता है, और स्वयं नहीं किसी कारणवश जा सकते तो अपने ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो मान लो मैं गोविंद जी का ब्राह्मण हूँ
गोविंद जी ने कहा जी मैं तो इस समय विदेश में हूँ या अच्छा, कहीं मेरी ओर से आप भी कर सकते हैं। भी कहीं मैं कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, तो प्रभु आप मेरे निमित्त महादेव का कर दें, तो कहते हैं वो भी मान्य होता है। अच्छा पंडित जी, इसका भी कोई जैसे मान लो कहाँ करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, इसका भी कोई विशेष है? देखो सर, वैसे तो मानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, जो ज्योतिर्लिंग है जी। उसमें हो तो बहुत बढ़िया है। अन्यथा तीर्थ स्थान में जैसे हरिद्वार या कुरुक्षेत्र, जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे हो, वहाँ हो। वहाँ भी नहीं हो तो कहते हैं शिवालय, शिवालय में हो जाए, शिवालय में होना चाहिए। और शिवालय भी वैसे तो महत्वपूर्ण लगता है, हालांकि मैं खुद मंदिर में पुजारी हूँ, पर जो शास्त्र कहता है वो ये कहता है कि भी शिवालय जो है जहाँ महंत रहता हो वहाँ अगर अपने करते हैं तो वो और ही ज्यादा फल। जैसे महंत शिवालय में रहते हैं कैलाशनाथ जी, हाँ, ऐसे महंत जहाँ हो वहाँ फलदायी है, तो वो ज्यादा तक मतलब प्रभावशाली। जैसे घर में करवाते हैं रुद्राभिषेक, बहुत बढ़िया सर, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो वेद मंत्रों का प्रभाव, जो वेद मंत्र है उनकी जो ध्वनि है उसका प्रभाव तो घर में रहेगा, वो तो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। मयंक अग्रवाल वाह बोल रहे हैं, वरुण बंसल फिर पूछ रहे हैं, जो बड़े बड़े मंदिर में इतना सारा दूध चढ़ाया जाता है वो एक प्रकार का पखंड है, आपके क्या विचार है इस बारे में? बंसल साहब, इसमें जो आपने कहा है ठीक है, आपकी बात कुछ हद तक जायज भी है, पर इसको अपने वैसे पकड़ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर अपने इस बात को हम कहें तो हम सनातन धर्म के फॉलोअर हैं, हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो ये थोड़ी सी बात हमारे लिए शोभा नहीं देती। बाकी आपके विचार से मैं कोई असहमत नहीं हूँ, पर पूर्णतः असहमत भी नहीं। पंडित जी, रुद्राभिषेक किसी के लिए निषेध भी है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। महादेव का कोई भी कर सकते हैं, भगवान महादेव ही हैं जिनको अपने किसी भी स्थिति में पूज सकते हैं। बाकी देवताओं को तो औरों को तो बहुत ज्यादा शुद्धि चाहिए, महादेव के ऐसे भी नहीं है। अच्छा, वो जैसे मर्जी उसको मतलब उसका नाम ले लो जैसे। हाँ जी सर, क्योंकि वो सब देव हैं और ये महादेव है। सुशील कुमार देख रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं। जीतू कूकना ओम नमः शिवाय कह रहे हैं। मधुसूदन सारस्वत सुंदर बता रहे हैं, केवल 2 मिनट का समय है। शिव तो मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, लेकिन इतनी सामग्री की क्या आवश्यकता रहती है? जैसे भांग है, धतूरा है, शहद है, घी है, पंचामृत है जी, ये सारे के सारे सर ठंडक प्रदान करने वाले। अच्छा, ये सब ठंडक प्रदान करने वाले, हाँ, औषधि है सर। और उस समय क्या है, विशेष करके वो जो पहले भी अपने इस विषय में बात हुई थी कि महादेव को इस समय विशेष ठंड की जरूरत होती है, तो ये सारे शीतल पे है। आज अब आप मेरे को पूछो भी गुरुजी आप आए हो, आप चाय पियोगे या ठंडा पियोगे, तो मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि भी ठंडा पियो। हाँ, जैसे हमने पानी पहले रख दिया। जी सर। पंडित जी, जैसे हम लोग बात करें सावन की, हम लोग धर्म अध्यात्म की तो बात कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी कोई महत्व है क्या इसका? सावन का सामाजिक दृष्टि से हो गया ना सर। इसमें देखो वो अब अभी बात चली थी, कोई हरियाली तीज है जी, बड़ी तीज होती है, उसमें हमारे लोगों में अब तो प्रचलन कम हो गया। पहले जैसे हमारे बेटी का या बेटे का कहीं रिश्ता किया होता था और है तो उसमें वो सिंगारा बेचते थे, सिंगारा बेचते थे। हाँ। तो वो सिंगारे का मतलब था सौभाग्य सामग्रियाँ, ठीक है, सारी जो सौभाग्य की जो सामग्री थी वो हम बेचते थे। तो वो मतलब इसलिए कि इस समय माँ भगवती ने जो किया था भगवान महादेव को पाने के लिए, तो उसी दृष्टि से संदर्भ से, हाँ, कि भी हमारी बेटी को भी बढ़िया घर मिले और उसके कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो ये सामाजिकता से जुड़ गई। जी जी, नहीं, ठीक व्याख्या की आपने कि बिल्कुल सामाजिक तो है, त्योहार भी हो गए और लड़कियों को और बहुओं को देने का भी हो गया। और मैं इससे पहले कि हम लोग आज के इस एपिसोड को विश्राम दें, मोहित नारायण गोयल पूछ रहे हैं, महादेव जी की सबसे उत्तम स्तुति कौन सी है पंडित जी? सबसे उत्तम स्तुति है नमः शिवाय। ये सबसे बड़ा बीज मंत्र है बंसल साहब, और इसमें ही आप लगे रहें तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की जो कथाएं हैं वो बड़ी अनंत है, और उनका हम कोई जो जिसका अंत नहीं है, जिसको हम पार नहीं पा सकते, उसको अनंत कहते हैं। अब आज भी अब जैसे गोयल साहब के पास बैठा हूँ तो ये कोई जो विषय है वो आधे घंटे में पूरा होने वाला नहीं है, पर हमने प्रयास किया है कि भी जहाँ तक है सुंदर हो, सार गर्भित चीजें आप तक आ जाए और हर आदमी को हमारे इस प्रोग्राम से लाभ मिले। वरुण बंसल कह रहे हैं, प्रणाम पंडित जी, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, हम पर आशीर्वाद
बनाए रखना। जय जय भोले। जय महादेव, जय भोलेनाथ। जीतू कुगना, मैं चाहता हूं कि आपका मार्गदर्शन हमेशा हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल कुगना जी, मिलता रहेगा। पंडित जी, अब चूंकि आज के एपिसोड का विश्राम है, 30-40 सेकंड में आप कुछ संदेश देना चाहते हैं तो प्लीज आप दे दीजिए। देखो सर, संदेश ये है कि गोयल साहब का जो चैनल है बहुत बढ़िया चैनल है। इस चैनल से आप जुड़े रहें। इसमें धार्मिकता, सामाजिकता, शहर के विकास इत्यादि का सारा जो इनके पास सार है, इस सार से जुड़े रहेंगे। और धार्मिकता की बात अगर आई है तो साहब, जितना साहब मेरे को ज्ञान था मैंने साहब से बताया, बाकी ये कोई पूर्ण हो नहीं सकता, ये विषय पूर्ण नहीं हो सकता। वेद उक्त सूक्ति कोई होती है क्या? जी, क्या है वो? ये वेदों की मतलब जो है श्रुति स्मृति जिसमें आ गया, तो इनमें वेद, इन्होंने पूछा है वेद उक्ति, वेद से संबंधित कोई हो, ऐसे बहुत से वर्णन है जिनका अपने पास इस समय थोड़े से टाइम में नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को नए मेहमान के साथ नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। भगवान शिव आपके लिए हमेशा हमेशा मंगलकारी रहे, हमारी ये शुभकामनाएं। पंडित जी, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पधारें। जय महादेव, जय महाकाल।